हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। आपका देखा जाए तो 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 5वां प्रैक्टिस सेट है, यानी सेट नंबर 5 है। सभी लोग का कमेंट आ रहा था सर पीडीएफ बना दीजिए इसका। तो देखिए आपका ये पीडीएफ आज तैयार हो चुका है। सभी को पता है आपका यहाँ पे 139 रुपये का यहाँ पे मार्केट में मतलब बुक का रेट रखा गया है, और 150 रुपये लमसम देखा जाए तो आपको ऑनलाइन रेट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सभी प्रैक्टिस सेट को इंक्लूड किया गया, प्लस आपका उत्तर एवं व्याख्या के साथ यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देखिए टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से आपका जो महत्वपूर्ण बिहार दरोगा प्रीलिम्स में आपका टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पे सभी इंक्लूड किया गया, और यहाँ पे मैंने सभी को स्कैन कर लिया है ताकि आपको बेहतर हो तैयारी करने में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो यहाँ से आपका सेट नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे देखेंगे पूरा HD क्वालिटी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे जैसे भी आप डाउनलोड कर ले इसको। और यहाँ पे देखिए जो जैसे ही 100 क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, तो यहाँ से आपका उत्तर एवं व्याख्या यानी आपका डिटेल भी यहाँ से प्रोवाइड करा दिया गया है, ताकि आप अच्छे से डिटेल के साथ और भी नॉलेज पूरा बेहतर तरीके से क्लियर कर पाएँ। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आपका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आपको पहले ही जो लिंक है आपका पीडीएफ का एडुटेरिया वॉल्यूम 2 बिहार एसआई पीटी वहाँ पे दिया गया है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए पूरा बेहतर तरीके से। आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको विजुअल पूरा बेहतर तरीके से दिखेगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर सेट है 5। चलिए तो सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है, यानी छूट प्रदान की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी A, B दोनों, यानी राष्ट्रपति हो जाएगा और राज्यपाल हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। तो इनमें से कौन शामिल है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा 1, 2, 3, यानी प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 50 में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संघ के मंत्री, महान्यायवादी और राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद निम्न में से किस से मिलकर बनती है। तो सभी को पता है आपका आंसर सी हो जाएगा 1, 2, 3, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिला करके संसद बनाया गया है। आंसर आपका 5वें का सी हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 79 में यह प्रावधान है कि भारत के संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। आंसर आपका यहाँ पे 7 का ए हो जाएगा। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। बताइए, पढ़िए फिर आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। क्या हो जाएगा, प्रस्तावना संविधान का केवल एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देशों के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किस के संबंध में कहा गया है। तो ये देखा जाए तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा।
अगला पॉइंट याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र राज्यों संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो 1983 में किया गया था। ये 1983 में किया गया था। 10 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय, इसको अच्छे से देखते हैं। कहता है क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, यानी इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया था। तो इसका उत्तर 11 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब किया गया था? तो 1978 में किया गया था। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखिएगा 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? तो ये देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान से ये ग्रहण किया गया है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति होती है? सभी को आई थिंक पता ही होगा, अनुच्छेद 148 हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे आपका बैंकिंग हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, पर्यटन हो जाएगा, उसके बाद आपका चिकित्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका 5वीं हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। ये कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 1974 से 1979 तक था। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र दर्शाता है। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। आंसर आपका 18 का बी हो जाएगा। देखिए, घाटे की वित्तीय व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो सबसे प्रचलित माप देखा जाए तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा। आंसर आपका 19 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्धनता का दुर्भरक की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा रैगनर नक्स हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए 20 का तो बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आई थिंक सभी को पता है, जो भी देखा जाए पंचवर्षीय योजना पढ़ा होगा, तो ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है। वन लाइनर के हिसाब से देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 का हेरोल्ड डोमल मॉडल हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला है कि निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? तो व्यापक मुद्रा देखा जाए तो M3 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 22 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है कौन सा? तो गुणात्मक उपकरण पूछा गया है तो आपका खुले बाजार की क्रिया हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। यह मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का लेखा वर्ष कौन सा है? तो आरबीआई का लेखा वर्ष देखा जाए तो आपका 1 जुलाई 30 जून हो जाएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न में से यानी निम्न के बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है? तो ये देखा जाए तो राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। यदि
प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो यह राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, तो इस प्रकार से ये होता है। निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारवाड़ समूह हो जाएगा। 26 का सही उत्तर ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से पूछा गया है कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका कोडरमा चांदी हो जाएगा। कोडरमा चांदी के लिए नहीं, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, तो इस पॉइंट को याद रखना है, अभ्रक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो पेट्रोलियम का सभी को पता है आपका राजस्थान हो जाएगा। ये सबसे देखा जाए तो बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम राज्य की राजधानी कहाँ है? तो असम राज्य की राजधानी पूछा गया है, तो याद रखिएगा आपका उत्तर उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हम्बोल्ट हो जाएगा। जबकि अन्य अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं, ये सब अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड भू आबद्ध देश है जो चारों ओर से फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? तो देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1, 2, 3 यानी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 32 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर के गुजरती है? तो कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, बताइए? प्रशांत महासागर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में नहीं गिरती है तो आपका गोदावरी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा पूछा गया है, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, माही आपका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है? तो सीमा रेखा कौन सा बनाता है? तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश देखा जाए तो इसमें भूटान, चीन, म्यांमार, सिक्किम देखा जाए तो चीन, नेपाल, भूटान, और हम बात करें यहाँ पे पश्चिम बंगाल के बारे में तो यहाँ पे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश यहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कहता है कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका स्वच्छ आसमान हो जाएगा। आंसर आपका 38 का डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं किसके? तो ये किसके सबसे अच्छे सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। मालूम चल जाता है अगर लाइकेन वगैरह कहीं पे ज़्यादा होता है तो पता चलता है हाँ यहाँ पे प्रदूषण वायु का बहुत ही ज़्यादा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर कहता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध देखा जाए तो 23 जून 1757 में हुआ था। और किसके किसके बीच में ये हुआ था? तो नवाब सिराजुद्दौला तथा कलाई के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो कौन था बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय हैदराबाद यानी राज्य था। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। 43 का आंसर देखा जाए
तो आपका सी उत्तर आपका यहाँ पे 43 का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार मैंने प्रैक्टिस सेट इतना करवा दिया लेकिन हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसको आप अच्छे से, मान लीजिए जिसका क्वेश्चन गलत हो जाता है वो अच्छे से समझ लेगा, याद कर लेगा, कई बार ये पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल-बरूनी। अल-बरूनी किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने ही की थी, तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। तो सिकंदर का समकालीन देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी घनानंद हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। तो अष्टदिग्गज के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर देखा जाए तो कृष्णदेव राय हो जाएंगे। आंसर आपका 46 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कृष्णदेव यानी अष्टदिग्गज विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राज्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भानुगुप्त के अरड़ा अभिलेख से। आंसर आपका देखा जाए 47 का बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एक सेकेंड, ये 47 था, माफ़ कीजिएगा, ये 48 है। 48 कहता है कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। चलिए बताइएगा। तो 48 का राइट आंसर देखा जाए तो आपका खानवा का युद्ध हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि खानवा का युद्ध हुआ कब था। तो 1527 में आपका ये युद्ध हुआ था, 1527 में। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ। तो राइट आंसर आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 49 का बी उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा, 1904 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई। तो ये किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति के द्वारा। आंसर आपका 50 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही काल क्रमानुसार या फिर काल क्रम बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से किस तरीके से याद रखेंगे, तो पहले 2 है अगस्त प्रस्ताव, ये कब हुआ था, तो अगस्त में हुआ था, 1940 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है, ये आपका हुआ था 1940 में, अक्टूबर में हुआ था। और उसके बाद बात करें हम क्रिप्स मिशन के बारे में, तो ये आपका हुआ था मार्च 1942 में। और हम बात करें यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, सभी को पता है अगस्त 1942 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की है। तो इक्ता प्रणाली पूछा गया है, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। आंसर आपका 52 का डी उत्तर हो जाएगा। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। इसके अतिरिक्त उसने तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना की थी तथा उसने शुद्ध अरबी सिक्के चालू किए थे, यानी चलाया था शुद्ध अरबी सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन लॉरेंस हो जाएगा। आंसर आपका 53 का डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। तो अकाल तख्त के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु हरगोविंद हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 54 का डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो ये किसने दे दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। 55 का आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था। तो ये किया गया था तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा। 56 का उत्तर आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति का अविमीय सूत्र क्या है। तो शक्ति का अविमीय सूत्र देखा जाए तो ml2t-3 हो जाएगा। आंसर आपका 57 का सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का
पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीला एवं लाल हो जाएगा। 58 का राइट आंसर देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, परंतु यह सूर्य के विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में से लाल एवं नीला रंग तेजी से अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल पूछा गया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो ये देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रुक्स कांच हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? सभी को पता है, रेटिना माफ कीजिएगा कार्निया हो जाएगा। 61 का राइट आंसर आपका देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा कार्निया। तो देखिए इसका उत्तर याद रखिएगा, नेत्रदान में आपका कार्निया का ही दान दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो आपका आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये आपका पॉइंट गलत हो जाता है। देखिए आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है, इसलिए ध्वनि की चाल आर्द्र वायु में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तन करने युक्ति को कहते हैं? तो आंसर आपका रेक्टिफायर हो जाएगा। आंसर आपका 63 का बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बर्फ पिघलती है तब, जब बर्फ पिघलता है तब देखा जाए तो आयतन घटता है। आंसर आपका 64 का बी उत्तर हो जाएगा। सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो ये देखा जाए तो सोना का एक अयस्क है। आंसर आपका ए हो जाएगा। कैल्वेनेनाइट एवं सिल्वेनाइट दोनों सोना का एक अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। इसमें देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, सुमिलित करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। तो इसको अच्छे से देखते हैं। देखा जाए तो लाइपेज जो दिया गया है ये आपका चला जाएगा वसा विघटन एंजाइम। ट्रिप्सिन आपका चला जाएगा प्रोटीन का पाचन। उसके बाद एमाइलेज देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन में चला जाएगा, और आपका एरेप्सिन देखा जाए तो आपका दूसरे में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल। निकेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये किस खेल से है? तो देखा जाए तो पहला शूटिंग हो जाएगा। 68 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध पैराशूट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो NS धर्म सत्तू को प्राप्त किया गया है। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। 13वें इंडियन प्रीमियम लीग 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला है? तो ये किसे मिला है? तो जोफ्रा आर्चर हो जाएगा, क्रिकेट खेलते हैं। चलिए आगे देख लेता है। अगला है कि 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो ये देखा जाए तो उत्तर आपका स्टीवा हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। सौरव गांगुली ने ए सेंचुरी इज नाइट इनफ नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है रूस, यानी बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश तक भारत से पूर्ण रूप में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक। 64 का राइट आंसर देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? तो कौन है? तो मिंटी अग्रवाल हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल खिताब की उपविजेता कौन बनी है? तो कौन है? तो याद रखिएगा सोफिया कैनिन हो जाएगा। आंसर आपका 76 का डी उत्तर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल खिताब की विजेता ईगा
स्वेतेक हैं, ईगा स्वेतेक, और उपविजेता सोफिया कैनिन। अगला क्वेश्चन है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस देश को? तो अमेरिका को हुआ है। आंसर आपका सी हो जाएगा। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं कौन से नंबर के हैं? तो आई थिंक सभी को पता ही होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, 46वें नंबर के हैं। आंसर आपका 78 का क्या हो जाएगा? तो सी उत्तर हो जाएगा। 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो किस देश में प्रस्तावित है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रुनेई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 संयुक्त रूप से 2 ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों यानी अर्थशास्त्रियों पॉल और मिलग्रोम एवं रॉबर्ट बी विल्सन को प्रदान किया गया है। यह आपका ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 81। किस मंत्रालय के द्वारा एसएम पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर आपका कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय हो जाएगा। राइट आंसर आपका 81 का डी उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल देखा जाए तो विश्व भूषण हरिचंद्र हो जाएगा। 82 का राइट आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन के बारे में, तो भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा के विजय राघवन हो जाएगा। आंसर आपका 83 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? तो महासचिव को याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, इसाला रुवन वीराकुन हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन। स्पेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2020 में किया गया है। दिसंबर 2020 में रुबेवी चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है? बुरेवी, माफ़ कीजिएगा, बुरेवी लिखा है। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। आंसर आपका डी हो जाएगा। दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये सब आपका करंट अफेयर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तो इसका उत्तर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखिएगा, आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो राइट आंसर आपका 88 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 53वां हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। कपिला अभियान का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? तो ये देखा जाए तो आपका शिक्षा मंत्रालय से है। आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। सहयोग काजिन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है? किस देश के मध्य किया जाता है? तो भारत और जापान के मध्य किया जाता है। 91 का आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुरसानी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर क्या मारेंगे आप? सिक्किम मारिएगा, बी उत्तर हो जाएगा। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पादन पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान हैं, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसके कुल उत्पादन में कितने होंगे? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आई थिंक तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मैथ्स का है, तो आप पीडीएफ के थ्रू अच्छे से लगा सकते हैं, पूरा डिटेल भी आपको मिल जाएगा, तो परेशान एकदम ना होया कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से जीएस देख लेते हैं। 98 कहता है कि आसियान किस देश की राजधानी है? आसियान, तो ये देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराग्वे हो जाएगा। अगला है यहाँ से 99, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य? देखिए ये एक नृत्य मैंने कई बार देखा है प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस सेट में, कि मुखौटा कई बार क्वेश्चन दिया होता है, तो मुखौटा को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्फ से। आंसर आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है और आपका पीडीएफ भी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है।
अब आप सभी लोग PDF को डाउनलोड कीजिए, फिर से पहले नंबर से रिवीजन कीजिए, डिटेल पढ़िए अच्छे से, तब देखिए आपको लगेगा कि हाँ अच्छा खासा मैंने रिवीजन किया है प्लस डिटेल को पढ़ा है, तभी आपका प्रैक्टिस सेट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो डेली आपको प्रैक्टिस सेट सुबह मिलेगा, अब शाम को नहीं मिलेगा। और चलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।